हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गियासुद्दीन बलबन के विषय में अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि बलबन ने अपने राज्य में किस प्रकार से शांति व्यवस्था स्थापित की, जो तुर्क सरदार थे उनको कंट्रोल किया और एक योग्य शासक के रूप में शासन का संचालन किया। तो गियासुद्दीन बलबन की जो जाति थी वह इलबारी तुर्क जाति का था और वह अपने आप को अफरासियाब के वंश का बताता था। ये फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब के वंश का वो बताता था। उसकी कहानी जो शुरू होती है बलबन की, मंगोलों से शुरू होती है। मंगोलों ने बलबन को पकड़कर बंदी बनाया था और उसे बगदाद ले गए। वहीं पर ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नाम का एक व्यक्ति था जिसने बलबन को ख़रीद लिया और ख़रीद करके वह दिल्ली ले आया। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के दौरान इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीद लिया और ख़रीदने के बाद वह उसे ये अपने 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन इल्तुतमिश बनाया था, तुर्कान ए चालीसा में शामिल कर लिया बलबन को। ठीक है। और इसके बाद देखिएगा रजिया के समय में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। और बहराम शाह के समय में बलबन अमीर ए आखूर के पद पर यह था। रजिया और बहराम शाह के बीच जो सत्ता का संघर्ष हुआ था, उस सत्ता संघर्ष में बलबन ने बहराम शाह का साथ दिया था, इसलिए उसको अमीर आखूर का पद प्राप्त हुआ था। आखूर देखिएगा घोड़े को कहा जाता है। अमीर आखूर यानी कि खूर किस में होती है? घोड़े में होती है। तो अश्वशाला का प्रधान, अमीर आखूर का अर्थ होता है अश्वशाला का प्रधान। उस समय देखिए घोड़ों का बड़ा महत्व था, क्योंकि युद्ध में घोड़ों की भूमिका ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो ये रही बलबन के प्रारंभिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बलबन सत्ता पर बैठने के बाद यानी गद्दी संभालने के बाद अपना जो निशाना बनाया वो तुर्क सरदारों को निशाना बनाया। बलबन के निशाने पर कौन थे? ये तुर्क सरदार थे। क्यों थे? क्योंकि यही तुर्क सरदार थे, तुर्काने चहलगामी के यही तुर्क सरदार थे जिन्होंने याकूत की हत्या करवाई थी। इन्होंने रजिया का मर्डर करवाया था, अल्तुनिया की हत्या करवाई थी और बलबन भी इसी चालीसा का सदस्य था। इसलिए इस सरदारों की चापलूसी से वह अवगत था। ठीक है। इसलिए उसने किसको निशाना बनाया? तुर्काने चहलगामी को, यानी तुर्क सरदारों को निशाना बनाया। तो क्या किया? ये देखिए, ये तुर्काने चालीसा जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था, इसको इसने डिजॉल्व कर दिया, भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है। और राज्य के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहा कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर ने हमें भेजा है और हम जो है ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी हैं। हमारा कोई कार्य गलत है ही नहीं और जो मेरा विरोध करेगा मैं उसे दंड दूंगा और ये माना जाएगा कि यह दंड मेरे द्वारा न दिया जा करके बल्कि किसके द्वारा दिया गया? ईश्वर के द्वारा दिया गया है, क्योंकि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत सेम वो चीज़ें यहाँ बलबन उसका उल्लेख करता है। ठीक है। और एक भव्य उपाधि धारण की बलबन ने, जिल्ले अल्लाह। कहा कि मैं ईश्वर का परछाई हूँ, ईश्वर की हम छाया हैं और मेरा स्थान पैगंबर के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है। बलबन में देखिएगा और क्या किया। ये मान लीजिए बलबन है, थोड़ा समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। ये बलबन है, ये इसकी टोपी हो गई,
जोकरों वाली नहीं, बंदरों वाली। इस तरह से ये बलबन है और इसकी दाढ़ी इस तरह से, ठीक है, ये बलबन, इसकी टोपी और ये दाढ़ी इतनी लंबी। इस तरह से इसका चेहरा जो था ये लगभग 1 मीटर का दिखता था। और जब ये सिंहासन पर बैठता था, देखिएगा इसने क्या किया है, जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण की और एक फ़ारसी त्यौहार नौरोज़ मनाने का प्रथा इसने प्रारंभ किया। नौरोज़ ये फ़ारसी त्यौहार है और नए वर्ष के अवसर पर ये मनाया जाता था नौरोज़। और ऐसे मौके पर दरबार को बड़े ही आलीशान ढंग से सजाया जाता था। बलबन उस दरबार में बड़े ही रोब दबदबे के साथ बैठता था। खूंखार किस्म के जो सिपाही हुआ करते थे, दोनों हाथ में नंगी तलवार लेकर के सुल्तान के चारों ओर से खड़े रहते थे और वहाँ पर किसी को हंसने की इजाज़त नहीं थी, कोई मुस्कुरा भी नहीं सकता था। शराब पीना मना था, ठीक है, शराब नहीं पी सकते थे। और जब सुल्तान खड़ा होकर के जाने लगता था तो ये सिपाही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए उसके साथ साथ चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बलबन ने तुर्क सरदारों के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य कर दी। क्या अनिवार्य कर दिया? सिजदा और पाबोस। सिजदा, सिजदा क्या होता है और पाबोस क्या होता है? सिजदा देखिएगा, घुटनों के बल सुल्तान के सामने अपने सर को झुका देना, सुल्तान के सामने अपने सर को घुटनों के बल झुका देना, उसकी को क्या कहा गया? सिजदा कहा गया है। और पाबोस किसको कहा जाता है? पेट के बल लेट करके सुल्तान के कदम चूमना, इसको कहा गया है पाबोस। ये किसके लिए अनिवार्य कर दिया है? साधारण लोगों के लिए नहीं, बल्कि तुर्क सरदारों के लिए। एक समय ऐसा था कि ये तुर्क सरदार वैभव की पराकाष्ठा को छूते थे, इनकी ही चलती थी। ये योग्य जो हुआ करते थे उनको मरवा दिया करते थे षड्यंत्र के द्वारा, और अयोग्यों को शासन सत्ता पर बैठा करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का ये तुर्क सरदार काम किया करते थे। तो बलबन इस चीज़ को समझ रहा था, तो इनके लिए सिजदा और पाबोस को अनिवार्य कर दिया। एक समय जहाँ पर ये अर्श पर पहुंच गए थे, बलबन ने इनको ला करके फर्श पर पटक दिया, और न केवल फर्श पर पटका बल्कि अपना पैर चूमने के लिए विवश कर दिया, ठीक है। अपने पैरों की धूल इन तुर्क सरदारों को बलबन ने चटा दिया। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए कोई इसकी बात को न माने बलबन की, तो उसने इसके लिए कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन की देखिए कठोर लौह एवं रक्त की नीति क्या कहती है कि अगर कोई विद्रोह करेगा, सुल्तान के खिलाफ कोई विद्रोह करेगा, तो विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी, उसकी गर्दन मार दी जाएगी, उसकी गर्दन पर शमशेर चलेगी, ठीक है। और उसके जो बीवी बच्चे होंगे उनको दास बना लिया जाएगा। तो इसलिए इतना ये कठोर दंड था कि इसको सुन करके अच्छे के हालत ख़राब हो जाते थे। इसीलिए इसके समय में बहुत ही कम विद्रोह होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यही नहीं चाहेगा कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे सनम, मेरा परिवार भी चला जाए, ठीक है। तो इसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ किया। गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख जो अधिकारी हुआ करते थे उनको बरीद कहा जाता था। ये पूरे राज्य में घूमा करते थे और पल पल की रिपोर्ट सुल्तान को दिया करते थे, ठीक है। और देखिए अगला काम क्या किया, दीवाने अर्ज इसका सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग को इसने पुनर्गठित किया। सैनिकों के अभ्यास पर, यानी कि सैन्य अभ्यास पर बल दिया, क्योंकि इसका मानना था कि सैन्य अभ्यास के द्वारा सेना जो होती है हमेशा सतर्क और क्रियाशील होती है, और सर्वप्रथम तत्पर सेना की शुरुआत इसी बलबन ने ही कर दी। मान लीजिए सेना आलसी रहे, सैन्य अभ्यास न हो और पता चले कि कहीं युद्ध करना है, तो ये सर ऐसे खजुला रहे हैं, ठीक है। तो सर देखिएगा खजुलाने से काम नहीं चलने वाला है। युद्ध में हथियार चलाना है, तीर तलवार चलाना है, बंदूक चलाना है, ऐसे सर खजुलाने से काम नहीं चलेगा। तो
तो दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग का इसने पुनर्गठन किया। अच्छे और योग्य सैनिकों की नियुक्ति की, उनको अच्छा वेतन दिया, सारी सुविधाएं इसने प्रदान की। और बलबन देखिए जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था। बलबन ये कहा करता था कि मैं उच्च कुल के यानी मैं निम्न कुल के किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे हृदय की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से ऐसे उत्तेजित हो जाती थी, कांपने लगती थी। यानी कि मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दूँ या उसके गर्दन को मैं मार दूँ, उसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो ये रही बलबन की नीति। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बलबन के समय में मेवाती जो थे ये दिल्ली के इर्द गिर्द रहने वाली लुटेरे लोग थे। कौन थे ये? मेवाती। ये डाकू थे, ये दिल्ली के इर्द गिर्द रहते थे। दिल्ली के इर्द गिर्द रहने वाले ये डाकू हैं। और जो लोग वहाँ पर, ये कहा गया कि जो कहार हुए या जो दासियाँ हुई तालाबों से पानी भरने के लिए जाती थी, तो ये डाकू ये मेवाती इतने बेशर्म हुआ करते थे कि उनके सामानों को तो छीन लेते थे, उनके कपड़े उतार करके निर्वस्त्र दौड़ाते थे। ठीक है, ये ससुरे बहुत जो है निर्दयी टाइप के व्यक्ति थे और इस तरह से निर्लज्ज टाइप के व्यक्ति थे। दासियों को नंगा दौड़ाना ये इन्हीं के बस की बात थी। ठीक है, तो बलबन ने क्या किया? बलबन ने जो दिल्ली के आसपास के जंगल थे उनको साफ करवाए, यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया और बहुत ही बहादुर सैनिकों की नियुक्ति की। इस तरह से मेवातियों का दमन हुआ। ठीक है, और इसके समय में देखिए एक प्रमुख विद्रोह हुआ जो सुल्तान के दास का प्रथम विद्रोह कहा जाता है। ये हुआ था ये बंगाल में। बंगाल का ये विद्रोह होता है और बंगाल का सूबेदार था तुगरिल खां। कौन है? तुगरिल खां सुल्तान का ये दास था और इसने सुल्तान के खिलाफ तुगरिल खां ने विद्रोह किया। तो सुल्तान ने इसका दमन करने के लिए अमीन खां को भेजा। किसको भेजा? अमीन खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। अमीन खां गया, इससे हार करके वापस आया। बलबन ने पूछा क्या हुआ? तो इसने कहा कि हार गए। ठीक है, तो कहा कि हार गए तो अब तुम मार गए, और इनको उल्टा करके अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। एक दूसरे बहादुर थे, फिर उनको भेजा तुगरिल खां को हराने के लिए, तो बहादुर भी हार करके आए। वही हश्र करने जा रहा था बलबन कि उसके कुछ साथियों ने समझाया कि नहीं, इसको ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए। बाद में वह स्वयं अपना अभियान करता है, बंगाल अभियान, और इसमें तुगरिल खां को ये ख़त्म कर देता है। तुगरिल खां ख़त्म हो गए। उसके बाद देखिएगा इसका चचेरा भाई शेर खां था। बलबन का चचेरा भाई शेर खां था। इसकी बलबन ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। बलबन फारसी रीति रिवाजों, प्रथा और परंपराओं से बहुत प्रभावित था। और ये देख रहे हैं नौरोज, सिजदा, पाबोस, ये सारी चीज़ें वहीं से ग्रहण करता है। और ये गैर इस्लामी परंपरा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गैर इस्लामी परंपरा की शुरुआत की। देखिए सिजदा जो होता है, कहा जाता है इस्लाम धर्म में केवल खुदा को ही कर सकते हैं, खुदा के सामने ही अपने सर को झुका सकते हैं, किसी दूसरे के सामने नहीं। तो ये इसने अनिवार्य कर दिया था गुलाम सरदारों के लिए। ठीक है, तो फारसी रीति रिवाजों, प्रथा, परंपराओं से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित था। और फारस के राजाओं के नाम की तरह अपने पौत्रों के नाम, यानी पुत्र के भी पुत्र, उनको पौत्र कहा जाता है, उन पौत्रों का नाम कैकूबाद, कै खुसरो और क्यूमर्स रखा था। कैकूबाद, कै खुसरो और क्यूमर्स रखा था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इस अमीर खुसरू और अमीर हसन
को शाहजादा मोहम्मद का संरक्षण प्राप्त था। इन दोनों को किसका? शाहजादा मोहम्मद का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, लेकिन शाहजादा मोहम्मद का क्या हुआ कि मंगोलों ने 1285 में तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया था और ये मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए शाहजादा मोहम्मद युद्ध में मार दिया जाता है। ये इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद हम देखेंगे कि बलबन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और इस दुख को वह बहुत ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। 1 साल के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है बलबन की। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बलबन की कहानी मंगोलों से शुरू हुई थी। मंगोल इसको बंदी बनाए थे और मंगोलों पर ही ख़त्म होती है, क्योंकि ये शाहजादा मोहम्मद मंगोलों के खिलाफ़ लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया था और उसके द्वारा बलबन को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था और साल भर के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बलबन के विषय में पढ़ा। अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।